किसान भाइयों, आज हम कर रहे हैं राजमा की बुआई और किसानों को बताएंगे कि राजमा की खेती किसान भाई कैसे कर सकते हैं। राजमा की खेती एक ऐसी खेती है, किसान भाई से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए किसान मात्र 100 दिन में राजमा की खेती से कमा सकते हैं, जैसे हम कमा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पर राजमे की बुआई का कार्य चल रहा है और राजमे की बुआई ये देखिए हल की मदद से कर रहे हैं हम। हल की मदद से भी कर सकते हैं, आप मशीनीकरण से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राजमे की खेती के लिए क्या करना होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपनी खेत की तैयारी करें, 3 से 4 जुताई करें, अच्छी गोबर की खाद उसमें डालें। आप गोबर की खाद डालने के बाद उसमें क्या करना पड़ता है आपको, राजमे की बुआई का समय, सबसे जो अच्छा समय है राजमे की बुआई का वो है 1 जनवरी से लेके 10 फरवरी इसका लास्ट समय होता है बीज की बुआई करने का। अगर ये आप इसका बीज देख सकते हैं, ये है लाल चित्रा बीज, जो कि होटल में इस्तेमाल किया जाता है, रेस्टोरेंट में। इस जो राजमा चावल किसान भाई खाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, तो वो ये लाल चित्रा राजमा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा राजमा होता है और सबसे महंगा बिकने वाला राजमा होता है। किसान भाइयों, जनवरी महीने में इसकी बुआई की जाती है, मात्र 100 दिन की इसकी फसल होती है। लाल चित्रा वेराइटी है, ये आप देख सकते हैं, लाल चित्रा जो वेराइटी है। अब इसकी बुआई और इसका समय पूरा इस वीडियो में आपको अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले किसान भाई जैसे खेत तैयारी कर लेता है गोबर की खाद डालने के बाद, अगर किसान भाई के पास मशीन है, रोलर सीडर मशीन, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर 3 किसान लगातार रोलर सीडर मशीन से बीज की बुआई कर रहे हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप हल की मदद से, जैसे यहाँ पर हमारे पास अभी हमने हल भी लगाया हुआ है और हल से लगातार यहाँ पर बुआई का कार्य चल रहा है, जिसमें हम प्रति एकड़ 50 से 60 किलो डीएपी और उसमें 10 किलो आपका सागरिका, ये देखिए हम इसमें डीएपी डाल रहे हैं। डीएपी डालने के साथ साथ इसमें सागरिका डाल रहे हैं और ये राजमा, ये हम हाथ से डालते हैं। राजमे की बुआई यहाँ पर हाथ से चल रही है। तो इस तरीके से करते हैं। और कई किसानों का सवाल होगा, सर इसमें बीज की बुआई कितना करें, कितना बीज लगेगा। किसान भाई, इसमें प्रति एकड़ 35 से 40 किलो आपका इसमें बीज लगता है बुआई के समय। तो इस तरीके से आपको बुआई करनी होती है। कई किसान भाइयों का क्षेत्र अलग अलग होता है, कोई बीघे में पूछता है, तो आप प्रति एकड़ का मैंने आपको बता ही दिया, आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना बीघे का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बुआई करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे गंगाराम जी हैं, जो कि अभी इसमें ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीएपी डाल रहे हैं। डीएपी के साथ हमने इसमें सागरिका मिलाया हुआ है, जो जैविक खाद सागरिका होता है वो उसमें मिलाया हुआ है। और यहाँ पर हल्का खूड निकाला, सबसे पहले हमने उस हल्के खूड में हमने यहाँ पर इन पर हमने ये खाद डलवा दिया। खाद इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से आपको लाइन में सबसे पहले खाद डालना है। खाद डालने के बाद इसके पीछे हम राजमे की बुआई करते हैं। राजमे की बुआई, जैसे मेरे हाथ में बीज है, तो आप लाइन से लाइन की दूरी ये देखें, पहला खूड ये निकला, दूसरा एक खूड ये निकला, लाइन से लाइन की दूरी इसमें 1 फुट हो जाती है और बीज से बीज की दूरी इसमें 3 से 4 इंच ऐसे डालना होता है बीज। तो ये देखिए, हम हाथ से अगर किसान भाई डालते हैं तो गर्दन में दर्द होने लगता है और थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आप रोलर सीडर मशीन से भी बुआई कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रोलर सीडर मशीन जो हमने खरीदी थी, ये 10,500 रुपये की किसान एग्रो कंपनी से हमने ली थी। आप इसकी मदद से आसानी से बीज की बुआई कर सकते हैं, या आप इस तरीके से मैनुअली, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ, हाथ से भी आसानी से राजमे की बुआई कर सकते हैं। आप दिखाइए यहाँ पर लाइन से लाइन की, ये दिखाइए बीज से बीज की दूरी आपको 3 से 4 इंच पे ऐसे डालना पड़ता है राजमा, ये देखिए आप। तो ये हम यहाँ पर राजमा डाल रहे हैं, इस तरीके से आपको बुआई करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पापा जी यहाँ पर ये देखिए और राजमा डाल रहे हैं। तो पिछले 5 साल से लगातार हम राजमे की बुआई हर साल करते हैं और पूरे भारत में कई किसानों को हम राजमे की बुआई कराते भी हैं, क्योंकि हर किसान चाहता है भाई मैं भी राजमे की बुआई करे, क्योंकि राजमा एक ऐसी फसल है, हम इसे अपने घर में भी खा सकते हैं, बिल्कुल बना के खा सकते हैं, या बेचने में, हमें मार्केटिंग करने में से काफ़ी आसानी होती है। बुआई करने के 20 दिन बाद इसमें पहली सिंचाई होती है। जनवरी में बुआई होगी, सिंचाई 20 दिन बाद होगी। 20 दिन बाद जब आप इसकी सिंचाई करें, सिंचाई के तुरंत बाद इसके आपको यूरिया खाद यानी कि नाइट्रोजन इसमें डालना होता है, क्योंकि राजमे की फसल में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो प्रति एकड़ इसमें यूरिया खाद डालें। डालने के बाद इसमें आपको निराई गुड़ाई करानी पड़ेगी। फिर 20 दिन बाद इसमें सिंचाई आएगी, यानी कि लगभग 100 दिन की फसल में आपको 4 सिंचाई इसमें करनी पड़ती है। हर 20 दिन बाद इसमें आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई करने के बाद क्या होता है, जैसे कि किसान भाई 20 दिन बाद सिंचाई करता है तो 2 बार उसमें किसानों को यूरिया खाद डालना पड़ता है, या इसमें आप एनपीके मिला सकते हैं। 100 दिन में 2 बार इसमें खाद डालना है। 2 ही बार किसानों को इसकी निराई गुड़ाई करानी है। निराई गुड़ाई कराने के बाद जब आ जाती है हमारी फसल, लगभग 70 दिन की हमारी फसल हो जाती है, तो उस समय एक रोग लगता है इसमें, सुंडी का रोग, यानी कि इल्ली रोग लग जाता है। तो उसमें इल्ली के कंट्रोल के लिए आप क्या करें, इसमें इमामेक्टिन, बेंजोइड या कोराजन, इन दवाइयों को आप आसानी से अपनी राजमे की फसल में स्प्रे करिए और आपके कंट्रोल हो जाएंगे। अगर कोई किसान भाई जैविक खेती करता है तो आप ब्रह्मास्त्र हो, घनजीवा अमृत हो,
या नीम का जो कड़वा होता है उसका, या लहसुन का पेस्ट, इन चीज़ों का मिक्स बना के, या छाछ जो हमारी मट्ठा हो जाता है पुराना, उसका स्प्रे करेंगे तो उससे भी आपकी इल्ली कंट्रोल हो जाती है, अगर आप जैविक तरीके से कर सकें। इसके बाद किसानों का हमने बताया भाई हार्वेस्टिंग की बात। हार्वेस्टिंग करने के बाद जब 100 दिन की आपकी फसल हो जाती है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, हमारी फसल ये 100 दिन की है जो इसमें वीडियो में भी चल रही है, ये इस तरीके से सूख कर तैयार हो जाती है। तो उसमें आप किसान भाइयों को आसानी से इसमें दंती से काट सकते हैं। काटने के बाद या तो आप थ्रेसर, अगर आपके पास इसकी मशीन उपलब्ध है, उससे निकाल सकते हैं, या आप एक पल्ली पे इसको राजमे का डालो और राजमे के जो भी आपने हार्वेस्टिंग की है उस पर ट्रैक्टर चला दो, आपका राजमा निकल जाएगा। या आप डंडे की मदद से उसे छेद के निकाल सकते हैं। निकालने के लगभग ये आपका 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ आपके राजमे का इसमें उत्पादन होता है, अगर आप अच्छे तरीके से बुआई करते हैं। ये देखें हमारे यहाँ पर किस तरीके से बुआई चल रही है, हल से कर रहे हैं, हल के पीछे फिर खाद डाल रहे हैं, खाद का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। उसके तुरंत बाद यहाँ पर बीज, पीछे पीछे बीज की बुआई चल रही है। ये देखिए आप चारों तरफ देख सकते हैं, लगभग हमने ये हमारा 1 एकड़ खेत है जिसमें आधे से ज़्यादा हमने राजमे की बुआई कर दी है। ये देखिए यहाँ पे अभी राजमे की बुआई हो चुकी है। अब इसमें हम पाटा लगा के इसे कवर कर देंगे, क्योंकि 20 दिन बाद ये जम के निकल जाएगा। मैं हार्वेस्टिंग पे था, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद किसानों को सबसे बड़ी समस्या आती है बेचने की। हम जिन किसान भाइयों को अपना राजमे का बीज देते हैं उनसे हम खरीदते भी हैं, वो भी 10 से 12 हज़ार रुपये क्विंटल मिनिमम रेट हमारा रहता है। अगर मार्केट में रेट बढ़ता है तो हम 15 हज़ार रुपये क्विंटल भी राजमा किसानों से, जिन्हों हम बीज देते हैं, उनसे खरीदते भी हैं। तो राजमे की मात्र 100 दिन की फसल में आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि 12 से 15 क्विंटल आपका उत्पादन हो जाता है, अच्छा रेट मिलता है। 100 रुपये से किलो से कम का रेट आपको नहीं मिलता है। आप इसे मंडी में बेच सकते हैं, आप इसे जो आपके दुकानदार होते हैं उन्हें बेच सकते हैं, आप इन्हें कहीं भी बेच सकते हैं राजमा को। राजमे की फसल बेचना बहुत आसान होता है। अगर कोई किसान राजमे का बीज लेना चाहता है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप इन पर संपर्क करें। संपर्क करके आप हमें अपना एड्रेस भेजें। अगर इसके बीज की कीमत की बात करूं, पदम जी, इस साल जो बीज की कीमत 450 प्रति केजी चली गई, लेकिन अगर किसान भाई सुरमई बुक कर लेता है, सुरमई खरीद लेता है, तो लगभग 250 रुपये के आसपास उसे पर केजी का रेट मिलता है। ये 250 का मैं रेट मिनिमम बता, कीमत बढ़ भी जाती है, क्योंकि इसका बीज ही महंगा आता है, बाकी इसका ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता, क्योंकि 100 दिन में एक ही फसल होती है और बीज महंगा आता है। अगर आप बीज सुरमई खरीद लेते हैं तो बीज आपको सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए आप अपना संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर को मंगाएं और अपने घर आप इसका राजमे का बीज मंगा के रख लीजिए। और आप भी, चाहे इसे आप गन्ने में बुआई कर दो, चाहे अब इसके खाली खेत में कर दो, कहीं भी आप इसकी बुआई कर दो, मिनिमम 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ आपका इसमें उत्पादन आपको मिल जाता है। तो किसान भाइयों, मैंने इसमें आपको राजमा की खेती कैसे की जाती है, कैसे इसकी बुआई की जाती है, पूरी A to Z जानकारी मैंने आपको बता ही दिया है इसमें, कि कैसे आपको खेती करनी है, क्या क्या करना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। जल्दी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।